सवाल पूछे जाते हैं, संघ क्या बदल रहा है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ख़ासतौर से ऐसे मौके पे कि जब 100 साल किसी संगठन के पूरे हो रहे हैं, उसमें ये चर्चा कि क्या संघ बदल रहा है। दरअसल संघ की जब स्थापना की डॉक्टर हेडगेवार ने, तब से ये विचार था कि बदलाव सबसे स्थायी चीज़ है, तो संघ को हमेशा बदलते रहना चाहिए। लेकिन मानव प्रकृति में बदलाव ही सबसे मुश्किल काम है, ये भी है। मैं समझता हूँ बाला साहब देवरस के बाद डॉक्टर मोहन भागवत दूसरे सरसंघ चालक हैं जो संघ को समय के साथ आगे ले जाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब 2017-18 में उनकी व्याख्यान माला हुई दिल्ली में 3 दिन की, वो बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान माला है, जिसमें उन्होंने संघ के नए विचार को अपनी बड़ी ताकत के साथ सामने रखा। और यदि उस व्याख्यान माला को आप देखेंगे तो उसमें शायद कोई सवाल नहीं था जो संघ से जुड़ा हो, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया हो। चाहे वो मुसलमानों को लेकर हो, वो महिलाओं को लेकर हो, राष्ट्र को लेकर हो, आज़ादी को लेकर हो, तमाम बातों पर। और मोहन भागवत जी को आप देखें तो वो कई बार ऐसा लगता है कि वो अलग रास्ते पर चल रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है। बिल्कुल। वो डीएनए का जिक्र करते हैं कि हम सबका डीएनए एक है। हाँ। लगातार उस पर वो बात करते रहते हैं। तो एक कोशिश हो रही है, अब भी संघ में एक चर्चा हो रही है कि संघ का ये बहुत बड़ी बात हो रही है कि आजकल चर्चा होती है कि अभी बेंगलोर की प्रतिनिधि सभा में 80,000 शाखाएं हो गई। सवाल ये है कि संघ जो बना था वो बदलाव के लिए बना है या फैलाव के लिए बना है? बिल्कुल। तो और क्या संघ बदलाव के लिए तैयार है या फैलाव के लिए? क्योंकि फैलाव तो आसान होता है, आप बढ़ा सकते हैं, और जब सरकार में हो तो फैलाव करना और आसान हो जाता है। लेकिन उस समय बदलाव करना मुश्किल काम होता है और डॉक्टर मोहन भागवत इसमें लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये सच है कि उनके बहुत सारे विचारों को आज भी नीचे तक जो स्वयं सेवक है वहां उसको स्वीकार करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। एक और चीज जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, एक कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर था जिसमें हम लोग भी पहुंचे हुए थे और उसमें मोहन भागवत जी का संबोधन हो रहा था। मैंने देखा 35 से 30 लोग ही उस कार्यक्रम के भीतर थे, लेकिन उसके बावजूद वो वहां पर आते हैं, संघ की क्या सोच है देश और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, उसकी विस्तार से वो चर्चा करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, देखिए आरएसएस का फैलाव जितना ज्यादा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पुणे में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें हजारों की तादाद में लोग आए थे, उसको भी मैं कवर करने के लिए पहुंची हुई थी। तो कभी हजारों की तादाद में संघ प्रमुख का व्याख्यान आख्यान हमने देखा है, कभी बहुत कम सीमित जगह पर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनको संबोधित करते हुए अपनी बातों को वो दूर तक लेकर जाना चाहते हैं। इससे क्या बातें समझ में आती हैं? क्योंकि बहुत कम, जो इतना बड़ा चेहरा जो मोहन भागवत हो, वो सिर्फ 35 लोगों को संबोधित कहीं पर कर रहे हों। तो जब मैं उस कार्यक्रम में गई, मेरे लिए वो थोड़ा आश्चर्यजनक था, लेकिन ऐसे भी कार्यक्रम मैंने देखे हैं उनके, और हजारों की तादाद में बैठकर उनका संबोधन भी सुना है मैंने। भागवत साहब का विचार ही यह है कि सब तक उनकी बात पहुंचे। कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। इस दौरान ये भी हुआ, जब से सरसंघ चालक रहे हैं, जो हमारे दुनिया भर के प्रतिनिधि हैं, एम्बेसडर्स हैं, उनके साथ भी वो मुलाकात लगातार करते रहे, दुनिया के अलग अलग देशों के, ताकि ये बात पहुंचे। क्योंकि जितना संवाद होता है उतनी जो आपकी कन्फ्यूजन है वो खत्म होते हैं। जब बात होगी तो आप समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे राकेश सिन्हा जी कह रहे थे कि यहाँ की आपकी बिरादरी, मतलब हमारी बिरादरी के लोग भले ही ना समझे, लेकिन दुनिया भर के लोग आकर समझते हैं। तो सरसंघ चालक भी इसमें लगातार कोशिश करते रहे हैं। और वो जो एम्बेसडर्स होते हैं, बिरादरी के लोग और ज्यादा समझना चाहते हो, इसलिए वो और सवाल पूछते हैं। और सवाल पूछना कोई आपत्ति की बात नहीं है। जितना मुझे लगता है जितनी ज्यादा रुचि होती है उतने ज्यादा सवाल होते हैं। हाँ, है ना? नहीं, लेकिन कई बार बहुत कटाक्ष भी किए जाते हैं आरएसएस पर, ये बात भी बिल्कुल सच है कि कई बार बहुत तंज या कटाक्ष का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन जो भी ताकतवर होगा उससे इस तरह का सवाल पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण है ना? बिल्कुल। यदि आप महत्वपूर्ण नहीं है तो कौन आपके सवाल कर रहा है, आप कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो विचार पर बड़ा काम हो रहा है। और मुझे लगता है मोहन भागवत साहब खास तौर से डॉक्टर बाला साहब देवरस के बाद ऐसे सरसंघ चालक होंगे जो एक नई शेप संघ को देंगे। और उनके लिए महत्वपूर्ण भी है कि वो ऐसे समय में सरसंघ चालक हैं जो शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष होने की वजह से जो अब संघ का जो विचार चल रहा है, जिसका परम वैभव का जिक्र कर रहे हैं, जब 100 साल पूरे हों, या लगता है संघ के विचार में एक बात है कि संघ को खत्म करना, संघ को मतलब ऐसा हो जाए कि संघ की जरूरत ही ना पड़े, इस पर भी विचार चल रहा है। उसका मतलब ये नहीं कि शाखाएं नहीं होंगी, लेकिन संघ के और समाज में एक ऐसी समरसता हो जाए कि संघ और समाज अलग अलग नहीं दिखे। इस पर काम किया जा रहा है समरसता के साथ, क्योंकि उनको लगता है कि संघ संगठन के तौर पर महत्वपूर्ण नहीं है। इस पर काम
डॉक्टर मोहन भागवत कर रहे हैं, लेकिन कितना आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी एक बातें बार होती फिर हैं। से मैं जाना, ये राजनीति को नई बातें आपकी ओर से कही गई हैं, उसके बाद मैं फौरन राकेश शुक्ला जी आपके पास आ रही हूँ। आपने कहा है कि फिर से मैं चाहूंगी उन बातों को दोहराएं आप। ये एक नई जानकारी निकलकर सामने आई है, आप कह रहे हैं कि मोहन भागवत इस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल इस एजेंडा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो समाज में और संघ में समरसता रखना चाहते हैं। हाँ। और वो कह रहे हैं कि जैसे चीनी को आप पानी में मिलाते हैं ना, तो मिठास तो पानी में आ जाती है, चीनी गायब हो जाती है ना। तो संघ को भी वो उसी तरह चाहते हैं कि वो मिठास या जो एजेंडा है वो समाज तक पहुंच जाए, उसमें संघ महत्वपूर्ण नहीं रह जाए। क्योंकि जब तक संगठन महत्वपूर्ण रहता है तो बहुत सारी बाधाएं आपके पास रहती हैं। लेकिन बिना संगठन के आप अपनी नहीं, बात संगठन कैसे पहुंचाएंगे लोगों खत्म को? नहीं करना है ना। हाँ। उस दूरी को खत्म करना है। जैसे संघ में एक बात कही जाती है कि भारत में दो ही तरह के लोग रहते हैं, एक तो वो है जो संघ के हैं, संघ में शामिल हैं, और दूसरे जिन्हें संघ में आना है। दो ही तरह के लोग होते हैं, ये चर्चा अक्सर हुआ करती है। तो वो समरसता पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, कैसे काम किया जाए, जाति को लेकर जो काम किया जा रहा है। मोहन भागवत जी ने एक और बड़ा काम किया, जो था कि जातियों को लेकर हमारा जो समाज बटा हुआ है, उस पर उन्होंने एक बड़ा काम किया कि हर गांव में अभी थोड़े दिन पहले वो बिहार भी होकर आए हैं, एक कुआं, एक शमशान और एक मंदिर वो हो। उसका मतलब क्या है कि सबके लिए एक हो। अभी तो हमारे यहाँ पर शमशान भी जातियों के अलग अलग बने हुए हैं, मंदिर तो छोड़ ही दीजिए, कुएं अलग अलग बने हुए हैं। तो वो भी जातियों को खत्म करने की एक तरीका है। अब जब बहस पूरी की पूरी संविधान की लाल कॉपी लेकर जाति जनगणना को हो रही हो, और उस समय संघ जो है जातियों को खत्म करने के लिए, जातियों को खत्म वो नहीं कर रहा है, जातियां बनी रहे, लेकिन जातियों में समरसता बन जाए। बिल्कुल, जो भेदभाव होता है उसको खत्म किया वो जाए। खत्म हो जाए। बिल्कुल। तो मैं समझ रहा हूं कि डॉक्टर, देखिए 3 सरसंघचालक बहुत महत्वपूर्ण हुए। डॉक्टर हेडगेवार को मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो तो आद्य सरसंघचालक है जिन्होंने एक विचार को जन्म दिया, लेकिन पूरा का पूरा संघ जो है वो बना हुआ है गुरुजी गोलवलकर के विचार से। ठीक है, सबसे बड़ा, और वो सबसे लंबे समय तक भी सरसंघचालक और रहे, उनकी किताबों के जरिए भी लोगों तक पहुंचता रहा है 33 साल तक। बिल्कुल। और उसके बाद जो राजनीतिक ताकत के तौर पे और सामाजिक ताकत के तौर पे बदलाव किया वो बाला साहब देवरस ने किया। और अब उसके बाद तीसरे नंबर पर मोहन भागवत जी आए हैं, जो संघ को एक नई दिशा, एक नया स्वरूप, नई संरचना देना चाहते हैं। तो तीनों लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। सरसंघचालक जब वो रहे गुरुजी गोलवलकर, उन्होंने जो विचार दिया उसी की वजह से उन पर कटाक्ष होते हैं, उतनी नाराजगी होती है, उतना बातें होती है कि किस तरह से हुआ। और उसमें भी आप महत्वपूर्ण बात सोचिए कि गुरुजी का जो विचार है, आपने जिक्र वो जलील साहब के इंटरव्यू का किया है, लेकिन जो बंच ऑफ थॉट्स है उसमें गुरुजी का विचार कुछ और है। हालांकि संघ उसको कहता है कि वो गुरुजी का विचार नहीं है, उसको एक कलेक्शन ऑफ थॉट्स के तौर पर देखा जाता है। लेकिन बाला साहब देवरस ने और मोहन भागवत जी ने तो औपचारिक तौर पर कहा कि भाई हम उस विचार को नहीं मानते। बिल्कुल। उस समय से हम आगे बढ़ गए हैं, और इसलिए संघ ने क्या किया कि जो गुरुजी की बंच ऑफ थॉट्स है, जिसकी हम चर्चा करते रहते हैं, उसको माना ही नहीं है। अब वो उससे आगे आ गए हैं। वो गुरुजी समग्र एक पुस्तक आई जिसमें गुरुजी के सामयिक विचारों को साथ में रखा गया, लेकिन और आगे ये किया गुरु गया। गोलवलकर की इस किताब को लेकर विरोधी दल तो बार बार उसी के कुछ पन्ने पलटते हैं। जल्दी से मैं वो 4 लाइनें हिंदू राष्ट्र को लेकर, देखिए बार बार कहा जाता है कि आरएसएस का जो एजेंडा है वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो हिंदुत्व की बात करता है, और इस वजह से भी काफी ज्यादा आक्रामक तरीके से विरोधी दलों की ओर से हमला किए जाते हैं। यहाँ पर जो बातें कही गई थी, 25 मार्च 1974 को अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा नागपुर में प्रकट समारोह के अवसर पर उनकी ओर से जो बातें कही गई थी उसकी कुछ लाइनें। कुछ लोग कहेंगे कि ये हमने अपने हिंदू राष्ट्र का विचार कहा तो सभी लोग उसे नहीं मानेंगे, परंतु इस सत्य की उद्घोषणा को कुछ लोग आज माने न माने उससे कुछ बिगड़ता नहीं, और फिर विस्तार से वो अपनी बातों का जिक्र करते हैं। ऐसे हिंदू राष्ट्र को लेकर बार बार सवाल भी खड़े किए जाते रहे। हालांकि 100 साल बदलाव का वर्ष होता है, ऐसे में क्या अपने भीतर एक बदलाव लाने की कोशिश भी यहां पर लगातार संघ की ओर से की जा रही है।